किताब का 4 अध्याय का पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ओके, तो ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह की तक अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तब जाके पवित्र आत्मा हमको हेल्प करता है परीक्षाओं में। पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? हेल्प करता है, ताकत देता है, मजबूती देता है और उसको लड़ने की हमको क्या करता है? शक्ति देता है। हमको कैसे लड़ना है। तो पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा उसको लेके गया, परमेश्वर को, यीशु मसीह को। ओके, और उसके बाद एक चीज यहां पर कॉमन है। एक चीज यहां पर कॉमन है। पहली परीक्षा हुई थी किसकी? पहली परीक्षा किसकी हुई थी? आदम और हवा की। और ये परीक्षा है दूसरी, बराबर। पहले परीक्षा में आदम विफल हुआ, फेल हुआ, बराबर। पहले परीक्षा में आदम ने, अब दोनों परीक्षाओं का डिफरेंस बोलता हूं मैं। पहले परीक्षा में आदम ने क्या किया था? बहुत बड़ा कुछ किया था? लड़ाई झगड़ा कुछ किया था? नहीं किया था। एक ही डिफरन्स आहे इसमें और उसमें. सिस्टर ते खालचे वचन वाचू आपण. आज्ञा मोडली ह्याची आज्ञा पाळली. कुठला पाहिजे? नाही, आत्ता जे वाचले तुम्ही काय काय केले त्यांनी, तो सिंपल है. क्या वहां पर क्या किया था? परमेश्वर ने उनको जो बोला था, यहां पर किसका सुनना है ये इंपॉर्टेंट है. आदम ने क्या किया? परमेश्वर का नहीं सुना, शैतान का सुना. यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह जो मिशन के लिए नीचे आए थे, उनको पता था कि उनका मिशन क्या है. मैं किसका सुनता हूं? परमेश्वर का. तो हमको जगह जगह पर यह देखने मिलेगा कि परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने आया था, ना कि शैतान की. इस माउंट टेम्पटेशन पर शैतान ये चाहता था कि उसकी इच्छा यीशु मसीह पूरा करे. वो काय पहिले वचन काय काय केलं त्यांनी, काय काय बनवायला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए. रोटी नहीं बन सकती पत्थर की, बन सकती है, लेकिन मैं तेरा क्यों सुनूं? 5 रोटी को हजारों लोगों में दे सकता हूं, तो मैं इस मट्टी में से क्यों ना बनूं? मैं इस मट्टी से जब इंसान बना सकता हूं, तो मुझको रोटी बनना क्या मुश्किल है? लेकिन मैं तेरा क्यों सुनूं? तो किसका सुनना है? ये सारे वचन यही है. आप पुढचे. परंतु यीशु ने कहा, परंतु मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. जीवित रहेगा. वचन से हर कुछ पार्ट हो सकता है. वचन से वो बोल देगा बन जा तो बन जाएगा, लेकिन किसका सुनना है? तो परमेश्वर ने यही किया. यीशु मसीह ने इस माउंट टेम्पटेशन पर यही किया, क्या उसने कोई भी बात वहां पर नहीं सुनी. और जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे इजराइल जाने के लिए, कनान जाने के लिए, तो उनको रोटी मिली थी? नहीं मिली थी. तो क्या आया था स्वर्ग से?
मन्ना आया था। तो 40 साल तक परमेश्वर ने क्या किया था? उनको मन्ना खिलाया था। तो वहाँ ये वचन लिखा है, ये पुराने करार का वचन है जो कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। तो प्रियो, हमारे आत्मिक तौर पर जीने के लिए क्या ज़रूरी है? तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अभी ये देखो, यहाँ पर वो उसको कह रहा है कि तू जंप कर, बराबर। किसको बता रहा है? कि जो रेजरेक्शन है खुद, उसको मौत का क्या डर, जो खुद रेजरेक्शन है उसको ये सब बता रहा है, उसको वैभव दिखा रहा है कि ये दुनिया में तेको दे दूंगा। जिसने खुद ने ये दुनिया बनाई उसको वो बता रहा है कि ये मैं तेको देने वाला हूं। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह, उसका कोई भी जितने भी प्रश्न थे उसके अंदर जब वो पास हो जाते हैं तो ऐसा लिखा गया कि शैतान वहां से चला गया। उसके बाद वो आया यहीं पर यीशु मसीह जीत गए, इसी जगह पर यीशु मसीह जीत गए। तो ये है माउंट टेम्पटेशन। और अभी अपने गाइड, चर्च नहीं है वहां पर सामने, अगर आप देखोगे